नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में जल संसाधन के स्रोत। भारत में जल संसाधन के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है: धरातलीय या पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल या महासागरीय जल। अगला है, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में होती है। अगला है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष यानी कि ऊंचे स्थान पर तालाब से सिंचित राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो नहर प्रणाली की संकल्पना दिनसो जे दस्तूर ने की थी। अगला है, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप है। नलकूप और कुआं दोनों हो जाएगा। उसके बाद तालाब और नहर। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलती है। अगला है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये सभी सिंचित क्षेत्रफल है वाला राज्य है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना जल संभर के विकसित से संबंधित है। अगला है कि जल संभर विकास के लाभ। जल संभर के विकास के लाभ ये सभी जानते हैं कि पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है, जैव विविधता में वृद्धि हो जाती है, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होता है, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी होती है, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक है। अगला है कि विश्व के सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर को माना जाता है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो गंगा नहर का निर्माण वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो बिहार के सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। अगला है, भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। लघु सिंचाई परियोजना हो जाएगा, मध्यम सिंचाई परियोजना हो जाएगा और बृहद सिंचाई परियोजना हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना को। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। यानी कि लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से ही होती है। देश के लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए अब मध्यम सिंचाई परियोजना को देखते हैं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है और इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है। यानी कि मध्यम सिंचाई में नहरी सिंचाई प्रमुख हो जाएगा और लघु सिंचाई में नल, कूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिम्स, स्प्रिंकलर हो जाएगा। तो मध्यम सिंचाई के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है। इसमें नहर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है मध्यम सिंचाई में के अंतर्गत। अगला है बृहद सिंचाई परियोजना।
इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों व बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 62% तो लघु सिंचाई से ही हो जाती है। उसके बाद बृहद क्षेत्र से 38% सिंचाई होती है। अगला है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप को माना गया, मुख्य स्रोत नलकूप को। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर और तालाबों के द्वारा की जाती है।